ने जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया ताकि वो आजमाए तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है, कौन बुरे अमाल करने वाला है। ये 10वें का प्रोग्राम है। आप आए और काफ़ी तादाद में, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन इस जलसे में आने के बाद, इतनी तकारीर और नाते सुनने के बाद, कितने लोग हैं जो यहाँ से एक एहसास का मादा लेकर के उठेंगे। हजारों जलसे होते हैं आप दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, और सैकड़ों जलसे आप समाअत करते रहते हैं। आए दिन जलसे सुनते हैं, हर जुमे को मस्जिद के इमाम से नसीहतें आप सुनते हैं। लेकिन अमल कितनों ने करके दिखाया, कितनों ने अमल किया? भाई जरा ख्याल करें और ईमानदारी से अपने कलेजों पे हाथ रख के बताएं, क्या हमें मौत नहीं आनी है? हमारे गले पे आकर के मौत अपना हाथ नहीं रखेगी? क्या एक दिन हमें सफेद कफन में लिपट करके नहीं जाना कब्र की आगोश में? बताएं जरा और एहसास करके देखें। भाई मेरे अजीजों, मौत एक ऐसी अजीब शय है, अजीब चीज है, जिसका नाम सुनने के बाद में दिल पानी पानी होने लग जाया करते। हाँ, पानी पानी हो जाने लग जाया करते, और कोई पता नहीं कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। जवानी में भी बड़े रात, इस दौर में तो अगर देखा जाए तो अजीब मंजर है अक्सर, और देखा जाए तो अक्सर व बेशतर तादाद जवानों की नजर आती है, जवानों की नजर आती है हमको। और जवान ज्यादा आज जनाजे घरों से जवानों के उठ के जा रहे हैं। मेरे अजीजों, ख्याल रखो, एक न एक दिन मौत जरूर आनी है। न दौलत बचा पाएगी, एक मिनट के लिए, एक सांस भी आप कितना भी चाहो उतना पैसा खर्च करने के बाद नहीं बचा सकते हो। जब आनी है तो आनी है। मुझे एक बात याद आती है, रमजान शरीफ का महीना, 27वीं रात है, शब कद्र है। अल्लामा एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, नाम है हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। जानते हैं, ये इनका आलम ये था, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े अल्लाह के वली। ये हसन बसरी खुद इरशाद फरमाते हैं, बड़ी तवज्जो से मेरी बात को यहाँ से सुनना। हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं कि मेरा जो काम था वो सोना बेचने का था, मेरा जो काम था वो सोना बेचने का था, और सबसे हाई क्वालिटी का, सबसे अच्छा सोना मेरे पास रहता था। ख्वाजा हसन बसरी इरशाद फरमाते हैं, सबसे अच्छा सोना मेरे पास, और मेरा सोना जो आम लोग नहीं खरीदते थे, बादशाहों के दरबार में जाता था, रानियों के पास में जाया करता था, बड़े बड़े लोग मेरा सोना खरीदा करते थे। आप फरमाते, मैंने सोचा शब कद्र में कि चलो आज चलते हैं, सोना बेच के आते हैं। मैंने सोचा कहाँ जाएं, आम लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, कीमती सोना है, चलो एक काम करते हैं, बादशाह के महल में चलते हैं, बादशाह को सोना दे करके आएंगे। ये आपने फैसला किया, रात में उठे, और उसके बाद में आप, रमजान शरीफ का महीना है, बादशाह के महल के करीब पहुंचे। जब पहुंचे, वहां के वजीर से मुलाकात हुई। कहा भाई बादशाह कहाँ हैं? कहा कुछ काम से, कोई रस्म निभाने के लिए, अभी वो यहाँ शहर से अपने गांव गए हुए हैं, आ जाएंगे, मुलाकात हो जाएगी। आपने फरमाया नहीं यार, मुझे अभी मुलाकात करनी है, चलो अगर हो सके तो उन्हीं के गाँव में हमें लेकर के चलो। वजीर ने कहा ठीक है, हाथ पकड़ा और लेकर के चले ख्वाजा हसन बसरी को। आप गए, जाने के बाद में कब्रिस्तान के, जो रास्ता कब्रिस्तान की तरफ जाता, उसी कब्रिस्तान के करीब खड़े हो गए। वजीर ने कहा हजरत ठहर जाइएगा, बादशाह कुछ ही देर के बाद आने वाला होगा, और वहीं आप उनसे मुलाकात कर लेना। कहा ठीक है। ख्वाजा हसन बसरी भी खड़े हैं, ये वजीर भी खड़ा है। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, वजीर भी खड़ा है, ख्वाजा हसन बसरी भी खड़े हैं। अल्लाह अकबर। इसी कश्मकश में, उसी के पास में बाजू में एक छोटी सी कब्र है, उसी कब्र को देखा। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते, मैं वहां पे खड़ा देख रहा था, थोड़ी देर का हिस्सा गुजरा है, जैसी थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा उस कब्र, जो छोटी कब्र बनी हुई थी, उसी कब्र के पास में, ओ भाई जरा ख्याल करना, हम कितने गुनाह करके बैठे हैं, जरा एहसास करना, एक दिन मौत हमें भी आनी है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने देखा उस कब्र के पास में, सबसे पहले तो उस गांव के जो बहुत बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग थे, वो सारे बुजुर्ग आए हैं। आने के बाद में उस कब्र के करीब आए, कब्र का चक्कर लगाया, और चक्कर लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। मैं देख रहा था, या अल्लाह ये क्या माजरा है, ये कौन सी रस्म निभाई जा रही है। मैंने वजीर से पूछा, वजीर जरा बता तो सही, आखिर ये कौन सा मामला है कि लोग आते हैं, चक्कर लगा के चले जाते हैं। जैसी इतनी बात कही है, वजीर कहता हजरत अभी खामोश खड़े रहे, जरा देखते रहिएगा, इतनी बात हुई है, अभी बड़े बड़े जो उस कौम के बुजुर्ग थे वो आके चले गए। थोड़ी देर के बाद में, कुछ ही देर गुजरी थी कि उसी गांव के अपने अपने वक्त के बड़े बड़े उलमा आए हैं। आने के बाद में सारे उलमा ने उस बच्चे की
की कब्र का चक्कर लगाया है और लगाने के बाद में सारे के सारे वापस लौट जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है, उसके बाद में उसी कौम के बड़े हाफिज आते हैं, हुफ़ाज़े कुर्रा आते हैं। आने के बाद में कब्र का चक्कर लगाया, लगाने के बाद वापस लौट जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी है, उसी गांव के जो दाढ़ी वाले लोग थे वो आए हैं, उन्होंने भी कब्र का चक्कर लगाया, लगाने के बाद वापस चले जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर गुजरी है, गुजरने के बाद में उसी कौम के जो आम लोग थे, किसान मजदूर लोग थे, वो आए हैं और आने के बाद में कब्र का चक्कर लगाया और लगाने के बाद चले जाते हैं। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार बता तो सही आखिर ये माजरा क्या है, बात समझ में नहीं आती है। बड़े बुजुर्ग आए चक्कर लगा के चले गए हैं, उलमा आए चक्कर लगा के चले गए, फुजला आए चक्कर लगा के चले गए। उसके बाद थोड़ी देर गुजरती है, उसी गांव के नन्हे नन्हे बच्चे आए हैं, सबने चक्कर लगाया है, चले गए हैं। थोड़ी देर गुजरने के बाद अचानक उसी घर की, उसी गांव की बड़ी बड़ी हसीनाएं आई है, बड़ी खूबसूरत बेटियां आई। आने के बाद कब्र का लगाने के बाद वो भी चली गई है। ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैं देख रहा था मेरे परवरदिगार माजरा क्या है। मैंने वजीर को इशारा किया, वो यार पता तो सही आखिर ये कौन सी रस्म निभाई जा रही है। कहा हुजूर ठहर जाए, अभी देखते रहिएगा। अभी अचानक वक्त गुजरा है, कुछ वक्त गुजरने के बाद जिस बादशाह का इंतजार था वही बादशाह आया है। अल्लाहू अकबर। बादशाह आने के बाद में उसने देखा है, अपने कब्र पे आया है और कब्र पे बैठ जाता है। सराहने की तरफ या पाइती की तरफ आया है और उसका सर को रखा है और रोने लगा है, सिसकियां भरने लगा है। अल्लाहू अकबर। अभी बादशाह रो ही रहा था, आपने पूछा था वो बता तो सही आखिर ये कौन सी रस्म है, ये किस लिए निभाई जा रही है। वजीर ने कहा था, हुजूर बात ये है, आप जानते हो ये जो बादशाह है, इस बादशाह की शादी होने के बाद 10 साल हो गए थे, एक भी औलाद इसे नसीब नहीं हुई थी। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरे जवान यहाँ पे मौजूद है, तुम्हें खुदा का वास्ता यार अगर माँ बाप सलामत कद्र कर लिया करो, अगर इनके जनाजे उठ के चले गए कोई हाथ थामने वाला नहीं होगा, कोई सीने लगाने वाला नहीं होगा। और जनाब जब बाप का जनाजा उठ के जाता है, हमने देखा है मामा आते हैं, खालू आते हैं, सर पे हाथ रख के कहते हैं, कांधे पे हाथ रख के कहते हैं, परेशान मत होना बेटे, हम तेरा साथ निभाएंगे। लेकिन अल्लाहू अकबर, आज वही चचा, वही ताऊ जो कल आने के बाद में हिम्मतें बांध रहे थे, अभी 40वां नहीं गुजरता है तो टके की जमीन पे बिगड़ जाते हैं, जेलों तक कहानी पहुंचा दी जाती है, कोर्ट कचहरियों में जाकर के केस हो जाते हैं। और यार ख्याल करना ये बाप बड़ी असीम नेमत होती है। अब सुने जरा प्यारे, ख्वाजा हसन बसरी कहते हैं, मैंने देखा था, उसने बताया कि बादशाह ने 10 साल के बाद में अल्लाह ने एक बेटा दिया और जैसी बेटा दिया था कुछ दिन जिंदा रहा है, अचानक उसका इंतकाल हो गया है। जब इंतकाल हुआ, ये बादशाह के उसी बेटे की कब्र है। का फिर ये मतलब तो बताओ, इस पे मौलवियों के चक्कर लगाने का क्या मतलब है, हसीनाओं के चक्कर लगाने का क्या मतलब है। जैसी इतनी बात कही है, अल्लाहू अकबर। उसने कहा था बात ये है, जब इंतकाल होने के बाद में ये बादशाह अपने बेटे की कब्र पे हर साल आता है और गांव वालों से कहता है, ओ गांव वालों चाहो मेरे बेटे की कब्र पे चक्कर लगाओ। और फिर बाद में आके अपने बेटे से कहता है, ए मेरे बेटे देख खुदा ने मुझे इतनी दौलत दी है, मैंने तेरी कब्र पे सारे मौलवियों को लाके खड़ा कर दिया है, मगर तेरी जान न बचा सका। का मतलब क्या है, तो सुनो प्यारे, वो बादशाह कहता था मेरे बेटे देख एक सांस में न बचा सका, अगर एक सांस बचाने का मौका मिल जाता, अगर किसी भी सूरत से एक सांस भी बच जाती तो मैं सब कुछ कुर्बान कर देता। वो कहता है बेटे देख मैंने तेरी कब्र पे उलमा को लाके खड़ा कर दिया, अगर सारे उलमा की गर्दन काटने के बाद में तेरी जान बचाई जाती, मैं उलमा को कुर्बान कर लेता, मगर तेरी जान बचा देता। ए मेरे बेटे अगर तेरी जान बचाई जाती तो मैं सारे गांव वालों को खत्म कर देता, मगर तेरी एक सांस बचा लेता। ए मेरे बेटे देख मैंने सारे गांव की हसीनाओं को तेरी कब्र पे लाके खड़ा कर दिया है, अगर इनका हुस्न बेचने के बाद तेरी जान का एक सांस बचाया जाता, मैं हुस्न बेच देता और तेरी जान का एक सांस बचा लेता, मगर मेरे लाल मैं क्या करूं, ये खुदा का फैसला है, जान बच नहीं सकती है। इसलिए मैं कहता हूं ओ भाई आज ही कद्र कर लो, और आज जिंदगी खुदा ने दी है तो अपने पैरों पे चलकर मस्जिद की तरफ आ जाओ, अपने खुदा को मना लो, इसलिए कि अगर वो राशि हो गया तो ठिकाना जन्नत बना दिया जाएगा, और अगर वो नाराज हो गया तो न यहाँ सुकून से रहोगे न मर के वहां सुकून से रह सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रियाज रजा नईमी
महफिले इसाले सवाब, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कदर करो, इस जिंदगी अल्लाह ने दी है तो इसको बर्बादियों के अड्डों पे जाकर के, ताशों में जाकर के न लुटाओ। भाई खुदारा मेहरबानी करो, अल्लाह ने जिंदगी अता फरमाई है इम्तिहान के लिए, कामयाब हो जाओ इस इम्तिहान में। हमने क्या किया भाई दुनिया में आने के बाद में, क्या किया? सिर्फ मक्कारियां। हमने क्या किया दुनिया में आने के बाद? जुमा टू जुमा मस्जिद। और भाई ख्याल करो, अभी इस्लाह हो रही थी, एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ने से 2,88,00,000 बरस तक जहन्नम में जलाया जाएगा। है हिम्मत किसी की जो चूल्हे की आग को हाथ में उठा ले? किसी की नहीं है। हाँ, अच्छे अच्छों के पित्ते पानी हो जाया करते हैं। तो फिर हमें ख्याल क्यों नहीं आता यार, 40-50 साल की जिंदगी और अब तो बड़ी मुश्किल से हो रही है, इतनी 30 साल में निपट ले आदमी, अब नहीं हो रहा ज्यादा। फिर किस बात पे घमंड करके बैठे हैं? क्या करने हमें दुनिया में भेजा था? रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अपनी इबादत के लिए भेजा था और हमने उसी की इबादत को पसे पुष्ट डाल दिया है, उसी की इबादत को पसे पुष्ट डाल दिया। हजरत यही हालात हैं। मस्जिदों में देखो तो जुमे में नमाजी नजर आते हैं, उसके अलावा हमने देखा 4 से 5 नमाजी। क्यों? ऐसा लगता है कि गांव में मुसलमान ही नहीं है। जनाजे निकल गए। तो खुदारा ख्याल करो मेरे अजीजों, एक न एक दिन सबके सामने हम पड़े होंगे, मौलवी नमाज पढ़ाएगा और फिर कोई चीज हमें बचाने के लिए नहीं आ सकती है, फिर कोई हमारा अमल ऐसा नहीं हमारे पास जो हमें बचा सके। मौत एक न एक दिन आनी है। हाँ, एक न एक दिन मौत आनी है मेरे भाई। ख्याल करो, जैसे आज हाजी असगर हुसैन साहब का 10 दिन कब्र जनाजा उठा, कहीं ऐसा ना हो कि सुबह को हम सुकून की नींद सोएं और सुबह को हमारी आंख ही ना खुल सके, कयामत तक के लिए आंख बंद कर दी जाए। इसलिए इस मौत की तैयारी कर लो। कितनों के हमने दिल दुखाए, कितनों के हक खा करके हम बैठे। तो भाई ख्याल करो, जरा एहसास करो जिंदगी में आने के बाद में। नमाजी भी है अगर, तो बेशक 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा तो पता नहीं सुबह से शाम तक कितनों के दिल दुखा के बैठा है अगर नमाज पढ़ रहा है तो। हाँ, और उसी पे घमंड करके बैठा, 36 को टोकता रास्तों में चलते चलते, 36 को बताना चाहता हाँ हम भी नमाजी हैं। तो भाई ये 56 इंच का सीना करके रास्तों में चलना छोड़ो, छोड़ो ये घमंड की पट्टियां बांधना और सीखो दर्स मेरे मुस्तफ़ा से, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बहुत तेज़ी के साथ मैं भी बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखो मेरे हुजूर से, हाँ मेरे नबी से सीखो दर्स। और पूरी ज़िंदगी सरकार की नमूने अमल है, सारी ज़िंदगी हमारे लिए नमूने अमल है मेरे अजीज़ों, सारी ज़िंदगी नमूने अमल है मेरे अजीजों मुस्तफ़ा की। ख्याल करो और उनकी सीरत पर चलने की कोशिश करो। जानते हो आज हमारा मामला ये है, आज तो जनाब बेटा बाप की बात मानने तैयार नहीं होता है, बेटा बाप की बात मानने तैयार नहीं है, बेटा बाप की बात मानने तैयार नहीं है, बेटी माँ की बात करने तैयार नहीं है, छोटा बड़े की बात मानने तैयार नहीं है, इज्जत ही नहीं करते। तो भाई ख्याल करो, देख पूछ मेरे मुस्तफ़ा से। अल्लाह अकबर, ज़ाहिरी वक्त मुस्तफ़ा का जब विसाल का वक्त करीब आया, बस ये आखिरी बात करने लगा हूँ। हाँ बस तवज्जो मेरी तरफ थोड़ी सी। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी विसाल का जब वक्त करीब आया, जानते हो, देखो सीखो मुस्तफ़ा से दर्स। तुम रबीउल अव्वल शरीफ आने वाली है, हाँ ये सच्चाई बयान कर रहा हूँ मैं। रबीउल नूर शरीफ आने वाली है, सारे जवानों के माथों पे पट्टियाँ होंगी, हाँ सारे जवानों के माथों पे होंगी, झंडे उठा के कहेंगे नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, और उसी दिन जोहर की नमाज छोड़ के बैठ जाता घर में, उसी दिन सो जाएगा। कौन सा नबी का दामन है यार, देख दर्स मुस्तफ़ा से। अल्लाह अकबर, ज़ाहिरी विसाल का वक्त जब मेरे हुजूर का करीब आया, तो जानते हो प्यारे, विसाल का वक्त करीब आने के बाद मेरे करीम आका ने जमा किया सारे सहाबा को। उनमें से एक रिवायत में आता है हजरत सलमान फारसी का जिक्र, एक रिवायत में आता है हजरत बिलाल हबशी का जिक्र। साहिब तबकात ने इसको लिखा, तबकात इब्न साद में लिखा गया, इसको फरमाया गया मेरे हुजूर मस्जिद नबवी में सहारा लेकर का हजरत इब्न अब्बास का, और उसके बाद मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बिलाल, कहा जी या रसूल अल्लाह, कहा जाओ निकल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज मुस्तफ़ा ने तुम्हें मदीने में मस्जिद में बुलाया है, जमा किया है। बिलाल गए हैं, जाने के बाद ऐलान कर दिया, चलो मुस्तफ़ा मस्जिद में बुला रहे हैं। सारे लोगों ने सोचा हो सकता है कोई जंग का मामला पेश हो, मुस्तफ़ा कोई बात समझाएंगे। ये बात सोच करके सारे लोग मस्जिद नबवी के अंदर आए। अल्लाह अकबर, जैसी मेरे हुजूर ने देखा है सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत इतनी नासाज है प्यारे कि बतकाज़े बशरियत ज़ाहिर
ज़ाहिरी तौर पे मेरे करीम आका से अपने आप उठा भी नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने मिंबर से इरशाद फरमाया, ओ लोगों, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो अपने चाहे तो वो रब की बारगाह में चला जाए या दुनिया में ही रहे, लेकिन अल्लाह के उस बंदे ने अपने रब के पास जाना गवारा करके फैसला कर लिया है। अल्लाह अकबर। ये बात कही है। हजरत अबू बकर की आंख में आंसू आए। लोग कहने लगे, अबू बकर किस लिए रो रहे हो? जैसी इतना कहा है, हजरत अबू बकर कहते, लोगों तुम्हें नहीं पता मुस्तफ़ा अपनी दुनिया से जाने की बात कर रहे हैं। जैसी इतनी बात कही है, सहाबा की आंख में आंसू आए हैं, सहाबा रोने लगे हैं। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया, ओ लोगों, अगर किसी का मेरे ऊपर कोई हक हो तो मुझसे आकर के ले लेना। यार जरा ख्याल तो करना, ये नबी होकर के जिसने मस्जिद अक्सा में आदम की इमामत की हो, जिसने मस्जिद अक्सा में ईसा रूहुल्लाह की इमामत की हो, अल्लाह अकबर, वो मदीने वाला मुस्तफ़ा जो इमामुल अंबिया बन के चमके हो, अल्लाह अकबर, जो रहमतुल लिल आलमीन बन के खुदा ने दुनिया में भेजा हो। जानते हो मेरे अजीज, आज ये आका गुलामों से कह रहा है, ओ लोगों, अगर किसी का मुझ पे हक हो तो ले लो या माफ कर दो। अल्लाह अकबर। जैसी इतना कहा है, एक सहाबी खड़े होकर कहते, आका मेरा कुछ हक बनता है। 11 दिरहम उनके मुस्तफ़ा पे आ रहे थे। मेरे नबी ने फरमाया, फजल इब्ने अब्बास कहा, जी या रसूल अल्लाह, कहा इनका हक इनको दे दो। उनको 11 दिरहम दे दिए गए। उसके बाद तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने फरमाया, कौन कोई ऐसा तो नहीं है जिस पे मेरा किसी का हक मुझ पे तो नहीं आ रहा है। जैसी इतनी बात कही है, एक सहाबी उठे हैं, उठ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हाँ मेरा हक आपके ऊपर आता है। सहाबा की आंखें देख रही हैं, वो यार नबी के ऊपर किसका हक आ गया है? जैसी इतना कहा है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या हक आ रहा है? वो यार वो सहाबी थे, उनका नाम हजरत उकाशा है। हजरत उकाशा खड़े हुए हैं। खड़े होने के बाद में कहा था, आका मेरा हक आप पे आ रहा है। नबी ने फरमाया, कौन सा हक है? जैसी इतनी बात कही है, हजरत उकाशा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हक मेरा ये है, एक मर्तबा आप जंग के मौके पे सफों को सीधा फरमा रहे थे। या रसूल अल्लाह, अचानक आपका एक कोड़ा मेरी नंगी पीठ पे लग गया था। आका मैं वो अपना बदला लेना चाहता हूँ। जैसी इतना सुना है, अबू बकर पैर पकड़ के कहते हैं, वो यार उकाशा बता तो सही, जान तो मुस्तफ़ा के सदके में मिली है। वो उकाशा बता तो सही, आखिर आज कहना क्या चाहते हो? तुम किससे बदला लेने की बात कर रहे हो? क्या नबी से अपना बदला लोगे? क्या आका पे कोड़े लगाओगे? अल्लाह अकबर। सहाबा की आंखें बरसने लगी है, लेकिन मुस्तफ़ा की आंखें, सहाबा की आंखें बरसी हैं, मगर उकाशा कुछ और ही कह रहे थे। कहा मुझे नहीं बदला लेना है मुस्तफ़ा से, मुझे बदला जरूर लेना है आका से। अल्लाह अकबर। ये बात कर रहे हैं। हजरत अली कहते हैं, वो उकाशा देख, अगर बदला लेना है तो अभी अली सलामत है, अभी अली जिंदा है, बदन के टुकड़े टुकड़े गवारा है मुझे, लेकिन मेरे यार के बदन पे कोड़ा न मार देना। उकाशा ये तो तू भी देख रहा है मुस्तफ़ा की तबीयत कितनी नासाज है। उकाशा ये तो तुझे भी पता है मुस्तफ़ा कितने बीमार हो रहे हैं। बज़ाहिर आका से अपने आप खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। उकाशा देख क्यों नहीं रहा है? हजरत बिलाल की चीख निकल जाती है, सलमान फारसी की चीख निकली है। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल कहा, जी या रसूल अल्लाह, का लाओ कोड़ा दो और उकाशा के हवाले करो। मेरे नबी की बारगाह में अबू बकर खड़े होकर कहते हैं, उकाशा ठहर जाओ, अगर कोड़ा मारना है तो मेरे मार दो। हजरत उमर कहते हैं, उकाशा ठहर जाओ। मेरे नबी ने फरमाया, तफद्दल बिल जुलूस या अबा बकर, तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, ए अबू बकर बैठ जाओ, आज उकाशा को बदला लेने दो। अल्लाह अकबर। जैसी इतनी बात कही है, मुस्तफ़ा की बात थी इसलिए बैठ गए, वरना हजरत उमर का इरादा यह था अभी तलवार निकाली जाए, उकाशा की गर्दन काट दी जाए, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत उकाशा खड़े होकर कह रहे हैं, आका मेरा हक आप पे बनता है, मुझे कोड़े का बदला चाहिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर बदला लेना है तो फिर आ। हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल कहा, जी या रसूल अल्लाह, का लाओ कोड़ा उकाशा के हवाले कर दो। जैसी इतनी बात कही है, वो जरा ख्याल करना, वो नबी होकर के अपने गुलामों को बदला दे रहे हैं। फिर एक जवान बेटे को बूढ़े बाप के सामने आंखें निकालते हुए गैरत क्यों नहीं आती है? ओ यार मुझे बता, अगर तू 10,000 कमाने के काबिल बन गया है, तूने बाप को आंखें दिखा के बोलना शुरू कर दिया, माँ को आंखें दिखा के बोलना शुरू कर दिया, पैसों का तूने बहाने शुरू कर दिए। ओ जनाब, आज तो आलम यह है, एक सगा बेटा बाप से कहता है, हर महीने 25,000 डाल रहा हूँ, हर महीने 20,000 डाल रहा हूँ, बता तो सही वो पैसे कहाँ पे गए हैं? और यार बाप बेटा आज अपने बाप से हिसाब लेने लगा है, और तुझे नहीं पता वो प्यारे इस बाप का मर्तबा तो वो है।
मेरे नबी आए, मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी तशरीफ लाए हैं, तुमने माँ बाप को 4000 रुपए की बुनियाद पर, 4 टकों की बुनियाद पर, 4 खानदान वालों के सामने जलील और रुस्वा किया है। और प्यारे देश मेरे नबी की बारगाह में मुल्क यमन से सहाबी आए, मेरे नबी ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा आपके कदमों में दिन गुजारना है, आपके कदमों में रात गुजारनी है। नबी ने फरमाया बता तो सही वालिदा का, क्या तेरे माँ बाप जिंदा है? कहा का बाप भी जिंदा है, मेरी माँ भी जिंदा है। कहा बता बाप से इजाजत लेके आया कि नहीं आया, माँ से इजाजत लेके आया कि नहीं आया? कहते या रसूल अल्लाह मैं बाप से भी इजाजत लेके आया हूँ, माँ से इजाजत लेके आया हूँ। का इजाजत दी कि नहीं दी? का माँ बाप ने इजाजत दे दी। का फिर ये बता जब घर से निकल के आया था तो माँ की आंख में आंसू तो न था, बाप की आंख में आंसू तो न था? जैसे इतना कहा है सहाबी की गर्दन झुकी है, कहते या रसूल अल्लाह मेरे बाप की आंख में भी आंसू था, मेरी माँ की आंख में भी आंसू था। और जब इतना सुना है नबुव्वत की आंखों में जलाल आ जाता है। और सुनो प्यारे अल्लाहू अकबर, आज तक नबी की आंख में जलाल नहीं आया मगर माँ बाप की आंख में आंसू देखा, नबुव्वत की आंखों में जलाल आया और इरशाद फरमाया और सुन अगर मेरे कदमों में माँ बाप को रुला के आया है जन्नत नहीं मिल सकती है, ना मैं राजी हो सकता हूँ ना खुदा राजी हो सकता है। अगर राजी करना है तो इरजी इलैहिमा फादहिकहुमा कमा अबकैतहुमा, आका फरमाते जाओ वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे लबों पे मुस्कुराहट दे दे, तुझसे तेरा मदीने वाला भी राजी होगा, अर्शो वाला खुदा भी राजी होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई खुदारा मेहरबानी करो, आज बेटा बाप का हक मार के सो जाता है। बाप भी अब हक नहीं है, शाम को रात को बाप को 6 आंखें निकाल करके देख करके सो गया, ये हक मारना नहीं है। माँ ने पूछ लिया इतनी रात में कहां से आ रहा है? हाँ भाई सुने, शाम को आता है, माँ ने कह दिया जरा सा कुछ तो कहता बड़बड़ कम बोला करो जरा तुम। ये माँ बाप का हक मारना नहीं है, उनको नाराज करके रात को सोए और वो पूरी रात ये सोच के रोते रहे पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया। बहरहाल मैं बात जहाँ कर रहा था वापस पलट के आता हूँ, कितनों के हक हमने मारे और जवान बेटा बाप का हक मारना नहीं छोड़ रहा। देख अब जरा तवज्जो से सुनना, मेरे नबी की बारगाह में हजरत बिलाल ने कोड़ा दिया, कहा बिलाल कोड़ा उकाशा को दे दो। हजरत उकाशा ने कोड़ा लिया और उसके बाद कहा आका एक बात बताएं। कहा कौन सी बात? कहा अगर मैं बिलाल के कोड़े से मारूंगा तो क्या हक अदा हो जाएगा? कहा नहीं होगा, नहीं होगा, जिस कोड़े से मैंने तुम्हें मारा था उसी कोड़े से तुम भी लो। तो हजरत उकाशा कहते हैं फिर आका वो कोड़ा आपकी बेटी फातिमा ज़हरा के घर पे रखा है, उस कोड़े को मंगवाया जाए। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल या फरमाया सलमान? कहा जी या रसूल अल्लाह। कहा जाओ मेरी बेटी के घर से वो कोड़ा लेते आओ। अल्लाहू अकबर। हजरत बिलाल गए हैं, दस्तक दी है दरवाजे पे, अंदर से आवाज आई है मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया है? कहा आज बिलाल आया है। कहा बिलाल किस लिए आए हो? कहा आपके घर मुस्तफ़ा का कोड़ा रखा है, लाओ वो कोड़ा ला करके दे दो। कहा आज तो मुस्तफ़ा की तबीयत भी बड़ी नासाज है, कोई जंग का मौका भी नहीं है, फिर मुस्तफ़ा कोड़ा किस लिए मंगा रहे हैं? इसरार जब खातून जन्नत ने किया है, हजरत बिलाल कहते हैं फातिमा ज़हरा से वो मुस्तफ़ा की शहजादी खातून जन्नत। बात यह है मुस्तफ़ा ने जमा किया था, एक सहाबी खड़े होकर कह मुस्तफ़ा ने पूछा था किसी का हक तो मुझ पे नहीं है। एक सहाबी उकाशा नाम के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है मेरा हक आता है मुस्तफ़ा पे। वो हक यह है कि उनको सफ़े सीधी करते वक्त एक मर्तबा मुस्तफ़ा से पीठ पे कोड़ा लग गया था, वो ये बदला लेना चाहते हैं। अल्लाह अकबर। आज खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गया है, कोड़ा भी उतार के दिया। वो फरमाया बिलाल ठहर जाओ। आवाज लगाई ऐनल हसन वल हुसैन, ऐ मेरे बेटे हसन और हुसैन कहाँ है? कहाँ हो हसन हुसैन? तआलई इलैया, ऐ मेरे बेटे हुसैन आजा, मेरे बेटे हसन आजा। करीब आए हैं। कहा था बेटे तुम्हें पता है, सुना है कोई उकाशा नाम का एक शख्स है जो नबी से बदला लेना चाहता है, और तुम तो जानते हो ना बेटे तुम्हारे नाना की तबीयत कितनी नासाज है। देखो जाओ और साथ में चले जाओ, अपने नाना के कोड़ा लगने नहीं देना, अपने नाना के कोड़ा न लगने देना। मेरे लाल अगर वो एक कोड़ा मारे तो तुम 100 कोड़े उसके बदले में खा लेना, मगर तुम्हारे नाना के कोड़ा लगना नहीं चाहिए। जैसी इतनी बात कही है, अल्लाह अकबर। हजरत आका हसनैन करीमैन गए हैं, हजरत बिलाल के साथ में जा रहे हैं।
हजरत बिलाल के साथ में मस्जिद नबवी में शामिल हुए हैं। जाके फौरन कहने लगे हैं आईना उकाशा, उकाशा कहाँ है, उकाशा कहाँ है, कौन है आका उकाशा, ए मेरे नाना बता हो तो सही ये उकाशा कहाँ है। अल्लाह अकबर। हजरत मौला कायनात ने कहा था उकाशा ठहर जाओ, उकाशा ठहर जाओ, मुस्तफा पे कोड़ा ना मार देना। देख मैंने अपने दोनों बेटों को दे दिया है, मैं हसन को दे के जा रहा हूँ, मैं हुसैन को दे के जा रहा हूँ। अगर हसन हुसैन से भी दिल ना भरे तो अली के टुकड़े टुकड़े करके डाल देना, अली के बदन के खून की बूंद बूंद निकाल देना, लेकिन मेरे महबूब के कोड़ा ना लगा। तुझे पता है कितनी खराब है ओ काशा, तू समझता क्यों नहीं है। आशा कोड़ा मारते क्यों नहीं हो। कहती या रसूल अल्लाह जब मेरे कोड़ा लगा था मेरी पीठ पे कोई कपड़ा ना था, आका मेरी नंगी पीठ ना लगा। तुझे पता है ना तू पीठ मुस्तफा ने उतार दिया है। जैसे लिबास उतरा है ऐसा लग रहा था आसमान फटने वाला है, जमीन टूटने वाली है, चांदो सूरज जमीन पे आने वाले हैं, जर्रा जर्रा सिसक रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने लिबास उतारा है। जैसे लिबास उतारा मुस्तफा ने फरमाया उकाशा मार कोड़ा। जैसे इतना कहा है अब यही उकाशा जो कोड़ा मार रहा था, इन्हीं उकाशा ने कोड़े को हाथ में लिया है, करीब गए हैं मुस्तफा के और यूं कोड़े को हवा में लहराया है और लहरा के दूर फेंक के मारा है और यूं बाजू फैला है और मुस्तफा के जाकर के जसद अनवर से लिपट जाते हैं और चीख मार के कहते हैं या रसूल अल्लाह ये जान आपके कदमों में मिली है, हमसे तो बोलना भी नहीं आता था, ये बोलने का सलीका आपसे मिला है, चलने का सलीका आपसे मिला है। या अल्लाह या रसूल अल्लाह ये इज्जतें आपसे मिली है। आका हमें तो बोलना तक नहीं आता था, जमीन पे रहना नहीं आता था, ये सब कुछ आपके करम से मिला है। हमारी क्या औकात कि आपसे बदला ले सके। ये फिर मेरे नबी ने फरमाया उकाशा बता फिर ये इतना एहतमाम किस लिए कराया। कहते या रसूल अल्लाह सुना है जो जिस्म आपके जिस्म से टच हो जाया करता है उसे जहन्नम की आग नहीं जलाती है, इसलिए एहतमाम कराया था। और सरकार ये जो शान अनवर के दरमियान में मोहरे नबुव्वत लगी है इस मोहर को चूमने के लिए किया था और मोहरे नबुव्वत को चूमा। उकाशा कहते हैं या रसूल अल्लाह बात कोड़े की नहीं है, यह तो फकत एक बहाना है, हकीकत में तो मोहरे नबुव्वत को सीने से लगाना था, जसद अनवर को लगाना था। जब इतना कहा है नबुव्वत की आंख में आंसू आए और उसके बाद मेरे नबी ने सहाबा से कहा था और सुनो अगर किसी को जन्नती का चेहरा देखना हो तो मेरे उकाशा के चेहरे की जियारत कर ले, उसने जन्नती का चेहरा देख। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, महफिल इसाले सवाब, महफिल इसाले सवाब। उसने जन्नती का चेहरा देख लिया। अजीजो मेरे हुजूर ने जाते जाते दुनिया से आका ने ऐलान फरमाया, वो आका होकर के हमने कितनों के दिल दुखाए सुबह से शाम तक। सगे भाई की पीठ में एक बालिश जमीन के ऊपर खंजर घोप के चले जाते हैं। इसलिए अजीजों अपनी जिंदगी को मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को मुस्तफ़ा की जिंदगी के सांचे में ढालो, दुनिया में भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। हाँ बस फरमाइश के मुताबिक 2 शेर और पढ़ दें, उसके बाद बात खत्म। जरा जी लगा लें और मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सलातु व सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी लगा के मोहब्बतों के साथ कह दें या रसूल अल्लाह। ये फरमाइश पढ़ देता हूँ। हम अपना सोया मुकद्दर जगा के सोते हैं, हम अपना सोया
रसूल पाक को, रसूल पाक को, अरे नाते सुना के सोते हैं रसूल पाक को। आखिरी शेर माँ के हवाले से जी लगा लें और अपने माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है, उन्हीं को ख्वाब में को ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। जो माँ के कदमों का, जो माँ के कदमों का अरे तकिया लगा के सोते हैं, जो माँ के कदमों का तकिया लगा के सोते हैं। हम अपना सोया आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। आप बोलते रहें तो शायद इंशाअल्लाह उम्मीद है कि थोड़ी देर आपसे बात की जाएगी आपके रूबरू। लहद में आका की दीद होगी, लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। के लहद में आका में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये कैसा रोना, ये कैसा रोना, मेरे अजीजों अरे मक्का नहीं तो बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये कैसा रोना, मक्का नहीं तो मकान ही तो बदल रहा हूँ। माशाल्लाह बड़े मुहिब्बीन हज़रात बैठे सारे मेंबर रसूल पे, अल्लाह सलामत रखे इनकी मोहब्बतों को। मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। एक शेर और अरबाब मेंबर के हवाले से देख रहे हैं आप, ये हमारे नकीब साहब हैं, इधर हमारे शाकिर भाई, इधर कारी साहब को बोला, इन्हीं की मेहरबानी है जो आज मुफ्ती अहमदिया आ गए, वरना बहुत मुश्किल था। इनकी मेहरबानियाँ मोहब्बतें हैं जो आपके दयार में तशरीफ लाए हैं। सुने, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। और एक शेर पढ़ रहा हूँ, जी लगा लें और मोहब्बतों के साथ फिर से कह दें या रसूल अल्लाह। मैं घर से सज के निकल रहा हूँ, मेरे जनाजे पे रोने वालों तुम धोखे में हो, बगौर देखो मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो। अरे मेरे जनाजे
मरा नहीं हूँ, मरा नहीं हूँ, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती रियाज रजा नईमी, महफिले इसाले सवाब, महफिले इसाले सवाब, नारे तकबीर। मरा नहीं हूँ गमे नबी में लिबास हस्ती बदल रहा हूँ। मेरे जनाजे पे रोने वालों, देखो मरा नहीं हूँ गमे नबी में, अरे लिबास हस्ती बदल रहा हूँ। मेरे अजीजों ये कैसा रोना, मका नहीं तो बदल रहा हूँ। दुरूद पाक पढ़े जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद।